लोगों, ये देखना जरूरी है हमारे लिए, आखिर हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। इस संसार में हजारों धर्म पंथ हैं और आज भी नए निर्माण होते चले जा रहे हैं। तो इस सब चीज को देखते हुए हम ने जब देखा तो क्या देखा कि संगत कीजिए साधु की हर और की व्याध है। साधुओं की संगत भी हो गई, बीमारियां बढ़ रही हैं, भूत बढ़ रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं। ऐसे हालातों में क्या करें। मैं भी इसी हालात में, इसी कैटेगरी में था, एक आम आदमी। गांजा, शराब, जुआ, व्यभिचार, मेरी आंखों में गंदी सोच, सब कुछ था और मैं एक नाश हो रहा था। मेरे शरीर में एक पसली उठती थी और उसका कोई इलाज नहीं था संसार में कहीं। और मैं सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके शंख फूंक देता था और सारे नियम और व्रत बड़े कायदे से करता था, लेकिन फिर भी मेरे लिए कहीं पर भी कोई राहत की नाम की चीज नहीं थी। अंततः क्या हुआ कि मैं एक दिन बहुत ही ज्यादा खून का दस्त शुरू हो गया और मैंने सोचा कि ऐसी दुनिया से क्या फायदा जीने से। मैं अपने आप में घुटन महसूस करने लगा और मैं कहने लगा कि अगर कोई दुनिया का कोई प्रभु है, एक सृष्टिकर्ता, कोई अल्लाह है, खुदा है, तो कितना बेदर्द हो गया है जो मैं ऐसी हालातों में हूं। आखिर मुझ में कमी क्या है, उस कमी को अवगत कराया जाए, या तो मेरी जान को मुझसे ले लिया जाए या मुझे शांति का दिया जाए। ऐसे करके मैं अपने आप में घुटन, आत्महत्या कर नहीं सकता, क्योंकि इस बात को मैं जागृति पा गया था कि एक आत्महत्या करना एक महापाप है। ऐसी हालातों में बड़ी मुश्किलों से मैं जब उठ के गया तो क्या देखा कि एक छोटा सा पर्चा मुझे मिला और वो पर्चा किसी व्यक्ति ने फेंक दिया था। उसमें एक नाम मिला था, यीशु नाम, और उसने कहा, उसमें लिखा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने अपनी समझ से कोई धर्म, कोई पंथ या कोई जप तप या कोई धार्मिक कर्मकांड, उपवास, व्रत नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अशांति और निराशा बहुत अच्छी तरीके से राज कर रही थी। मैंने उस किताब को, पर्चे को पढ़ा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए हैं वो काम वो भी करेगा। मैंने बहुत सी इन बातों को पढ़ा, मैंने सोचा कि ये क्या बात है, और उसमें लिखा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। मैंने उस बात को पढ़ करके मैंने कहा कि चलो देखते हैं, सबको देखा है, चलो तुझे भी देखते हैं आखिर क्या है। तो उसमें लिखा है कि इसमें लिखी हुई प्रार्थना को आप अपने जीवन में पढ़ें और याद करें और उसको अनुसरण करें और आपको प्रभु आराम देगा, शांति देगा। मैंने उसको वहीं से आराम पढ़ा और वहीं से मेरे लिए शांति का मुझे अनुभव हुआ। लिखे हुए पते पर मैंने और कुछ मंगाया, फिर वो कहीं पर कहाँ होता था इसका सत्संग, मैंने उसके बारे में जानने के लिए काफी कुछ प्रयास किया, कहीं मिला, बहरहाल मुझे शांति नहीं मिली। अंत में मैं बढ़ता चला गया तो प्रभु की आत्मा ने मुझे खुद ही प्रोग्रेस किया और बताया कि इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने इस तरह से प्रभु को 3 दिन का फास्टिंग, उपवास, व्रत रखा और रखने के बाद प्रभु ने मुझे अपने सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से वो अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य से भर दिया जो कि मैं कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो ये चीजें देखी, वो रोग बीमारी मेरी चली गई, मेरे भव व्याधा चले गए केवल यीशु नाम से। और उसका वचन ये बताता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी शांति दूसरे को नहीं दे सकता। कोई भी महापुरुष, कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी धर्म पंथ का कोई भी सृजन करने वाला अपनी शांति दूसरे को नहीं दे सकता। केवल उस परमात्मा ईसा मसीह ने इस शब्द को बोला, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, और उसने मुझे अपनी शांति दी। मैं अपनी उसकी शांति से आज परिपूर्ण हूं। आज संसार में लोगों को जन जागृति के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि वो कैसे लोगों को ढूंढ रहा है। वो धर्म पंथ के लोगों को नहीं, वो काबिल लोगों को नहीं, वो ज्यादा बैरिस्टर, वकील को या कोई वैज्ञानिक को नहीं। परमात्मा के पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है, वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को वो ढूंढता है। जो आत्मा और सच्चाई से जो भजन करना चाहते हैं उस परम पिता का, उस सृष्टिकर्ता का, ऐसे लोगों को वो परमेश्वर पिता और उसका पुत्र यीशु मसीह वो खोज रहा है। आज जरूरत है आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों की। आज हमें किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में या किसी चर्च में या किसी अन्य बड़ी किसी और तरीके से हमें इन सब चीजों को ढूंढने की, या किसी भूत या किसी बुत को बना करके उसके सामने, या कोई मूर्ति तस्वीर को रख करके उसके सामने हमें अपने दुख दर्द रखें, हमें अपनी कमजोरियों को रखें, हम अपनी व्यथाओं को रखें।
ये सब मनुष्य के निर्मित और मनुष्य की सोच के अनुसार है। उस परमपिता परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है, और जो इस बात को समझ लेता है उसके जीवन में वो परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। और ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और ये शब्द जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ये शब्द हमारे भारत के संतों ने बोला है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, अरे मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो हमेशा हम में है, मुझ में है, लेकिन कभी भी हम लोग उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते, और करते भी हैं तो एक दूसरे के गुरु या महंत के द्वारा, एक नए नए योगा के माध्यम से, नए नई क्रियाओं के माध्यम से उसको हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से खोजने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल असंवैधानिक है, ये ईश्वरीय विधान के अनुसार नहीं है। परमात्मा तो जगत के मूर्खों को बुला रहा है, जो न किसी काम के लायक है, दुनिया में लोगों ने उसको अलग कर दिया है, सारे संसार के लिए बुला रहा है। और वो कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज लोग नाश हो रहे हैं, आज लोग फांसी खा के मर रहे हैं, आज भूत व्याधा से जकड़े हुए लोग हैं, आज कैंसर से मर रहे हैं, हजारों बीमारियों से जकड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर पिता की बाहें संसार के लिए हुई हैं। वो बुला रहा है, वो कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि लोग नाश ना हो और जीवन पाएं, और बहुतायत से जीवन पाएं। लोगों, मैंने ये जीवन पाया है। मैं एक छोटा सा सत्संग अपने यहाँ इस बात का लगाता हूं हर इतवार के लिए। वहां करीब 200, 150, 250, 300 लोग पर संडे को इकट्ठे होते हैं हर एक इतवार के लिए। कई एक कैंसर के रोग ठीक हुए, कई एक कोड़ी ठीक हुए, कोई सम्मार नहीं, कोई गिनती नहीं। चैलेंज होता है, क्योंकि आसमां के नीचे, जमीन के ऊपर और मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक ही प्रभु और एक ही उद्धार करता, एक ही सृष्टिकर्ता और एक ही हमारा सतगुरु है, जिसका नाम है यीशु मसीह। और इस यीशु मसीह कोई अलग प्रभु नहीं है, ये कोई देशी और विदेशी प्रभु नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो उसने सारे संसार के लिए अपनी बाहों को फैलाया और सारे संसार के लिए अपना प्राण सूली पर बलिदान करके हर एक जन को उनके पापों से मुक्ति किया है। पापी कभी अपने आप के पापों से उद्धार नहीं पा सकता। हर एक इंसान ने पाप किया है। आज हर एक इंसान को उसके पापों से नजात पानी है, और उसका एक ही मार्ग है और एक ही सत्य है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया और 40 दिन तक इस संसार में शरीर में होकर के रहा। उसके बाद देखते देखते शतलोक को चला गया, और उसका एक वादा है कि दोबारा से फिर वो आएगा। तो आज क्यों ना हम एक अपने अंतरात्मा से विश्वास उस पर करके देखें। विश्वास तो जमाने में हर कोई आदमी करता है किसी न किसी पर, हम एक बार विश्वास करके देखें। और कुछ संतों ने यह भी बोला है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूर्यमा, जात वर्ण कुल खोए। वो परमात्मा, वो सृष्टिकर्ता, वो किसी धर्म और पंथ से परहेज नहीं रखता, वो किसी काले गोरे नाटे खोटे से परहेज नहीं रखता, वो किसी कुरूप व्यक्ति को घृणित नहीं करता। वो सारे संसार के हर एक दबे कुचले, हर एक परेशान, दुखी, लाचार, शड़ियल अड़ियल हर एक तरह के लोगों को वो बाहों फैला रहा है, सबको बुला रहा है, सबको वो जीवन और शांति देना चाहता है। और उसके यहाँ किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, किसी का कोई भी बंधन या कोई भी दीवार उसके लिए नहीं है। वो संतों ने ये भी बोला है, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, एक लोहा कंचन करे दूजा आप समान। जो प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेता है, मेरे परमेश्वर के प्यारे सृष्टि के लोगों, इस भारत के वासियों, जो इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता उद्धार करता ईसा मसीह को पहचान लेता है और उसको अपने जीवन में उतार लेता है, मैं सच बताता हूं कि जो काम उस यीशु मसीह ने किए हैं, वो काम उसके जीवन से स्वयं होना शुरू हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में होकर के देखा, मैंने देखा कि कोई चले या न चले, अगर तू वाकई में प्रभु है तो मैं सारा जीवन तेरी महिमा के लिए दे दूंगा, तेरे राज्य के लिए सब कुछ कर दूंगा। मैं जैसे वचन तेरे बताएंगे, जैसे तेरी आत्मा मुझको बताएगी, मैं वैसे अपने जीवन को जीऊंगा। मेरे परमेश्वर के प्यारे सृष्टि के लोगों, और मेरे जीवन में वो सब कुछ आज देखने को मिलता है। मुर्दे मेरे जीवन से जिंदा हुए, मेरे मुख से निकली हुई प्रार्थना को प्रभु ने सुना। मुर्दे 1.5 घंटे के बाद उनको वापस किया गया, आधा घंटे के बाद उनको वापस किया गया। कई एक ऐसी हालातें हैं, कई एक ऐसे मर्तबे हैं जो कि कभी भी आज भी संसार के लोग उस पर विश्वास नहीं कर सकते। लोग सुनते हैं लेकिन आंखों से जब देखते हैं तब उस पर एकदम अवाक रह जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता से कभी भी कोई काम अनहोना और असंभव नहीं है।
जैसे एक चुम्बक से लोहा लग जाता है तो लोहा भी चुम्बक बन जाता है, वैसे ही एक आम आदमी, चाहे वो किसी कैटेगरी का व्यक्ति है, अगर वो यीशु मसीह में आ गया है तो यीशु मसीह उसमें आ जाता है और फिर जो काम यीशु मसीह करता है वो स्वयं उसके जीवन से शुरू हो जाते हैं। मैंने ये चीज अपने जीवन में देखी, मैंने ये चीज सैकड़ों मेरे द्वारा जो शिष्यता इन्होंने ग्रहण की, इस प्रभु को, सनातन सतगुरु को ग्रहण किया, उन लोगों के जीवन में देखी। वो भी खड़े होंगे, चाहे किसी हालात में है, रात में है, दिन में है, सफर में है, कहीं पर भी है, अगर कोई दुखी परेशान है और वहां पर खड़े वो कहेंगे मेरे लिए कुछ प्रार्थना कर दो, तो प्रार्थना कर देंगे, तुरंत ठीक होते हैं। और आज